जयपुर के तेजी से विकसित होने वाला एरिया महिंद्रा सेज, जिसमें आपका खुद का प्लॉट लेना हो गया और भी आसान। वीआरबी अंबर जो रेरा रजिस्टर एंड जेडी अप्रूव्ड टाउनशिप दोनों की बेहतरीन भविष्य की गारंटी देता है। हाँ जी दोस्तों, तो ये महिंद्रा सेज की 250 फीट सेज रोड है। तो हम इसी की और लेफ्ट की ओर बात करते हैं। जो हमारा जो प्रोजेक्ट है उसका नाम वीआरबी अंबर एक्सटेंशन, जो तो यहाँ से 250 फीट सेज रोड से 1 से 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर हमारा प्रोजेक्ट रहने वाला है। तो इसी की ओर हम अंदर चल के बात करते हैं। आइए मेरे साथ। तो आइए चलते हैं हम इसी के अंदर, वीआरबी अंबर के अंदर। तो हम आके अंदर जाके देखते हैं 25 एमिनिटीज कौन कौन सी है इसके अंदर। हाँ तो दोस्तों, इसी तरह हम अंदर की ओर प्रवेश करते हैं। तो आपको ये वीआरबी अंबर की बात करूँ तो इसके अंदर प्रवेश करने के बाद में हमारी कंपनी ने क्या है, इसके अंदर एक और 2 नया पार्ट्स लॉन्च किया है। जिसका एक का तो नाम है किसान रेजिडेंसी, जो आपको इस तरफ देखने को मिल रहे हैं। इसके अंदर प्लॉट्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 100 गज के, 150 गज के, 200 गज के, 250 गज के प्लॉट अवेलेबल है। तो इसी तरह आगे की ओर चल के एक और नया पार्ट्स है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। सपनों का घर एक प्लॉट ही नहीं होता, वो एक ऐसा माहौल होता है जिसमें परिवार वालों को मिले सुकून, सुविधा और सुरक्षित भविष्य। तो इसी प्रकार मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो अभी जो हमारे टाउनशिप है गेटेड कॉलोनी, उसके अंदर जैसे सुरक्षा की बात करूँ तो चारों ओर यहाँ पे बाउंड्री बनी हुई है। और जो सीवरेज लाइन है वो आपको सीवरेज लाइन नीचे दिख रही होगी। और इधर की बात करूँ मैं तो ये जैसे अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी हो गई और वाटर लाइन हो गई अंडरग्राउंड, और जो स्ट्रीट लाइन दिख रही है पूरी सौर ऊर्जा से कनेक्टिविटी है इसकी। तो इसी प्रकार मैं बात करूँ आगे की ओर तो हमारे इस जो टाउनशिप के अंदर 25 एमिनिटीज़ के साथ पूरी कनेक्टिविटी दी हुई है। तो इसमें क्या है कि जो हमारा जो वीआरबी अंबर है उसके अंदर क्या है, अभी जो आपको नीचे की ओर दिख रहे 40 फीट की सड़क पे इंटरलॉक टाइल्स। तो इंटरलॉक टाइल की बात करूँ तो यदि कोई डांबर की रोड बनवाता है तो उसमें क्या है, जैसे बारिश वगैरह पानी भरने से उसमें क्या खड्डे वगैरह होने लगते हैं। तो इसी प्रकार क्या है उसमें खर्चा भी ज़्यादा आता है। तो इसमें क्या है, जैसे मान लो कोई टाइल आपसे निकल जाती है या कुछ टूट जाती कर जाती है तो उसमें 8 से 10 रुपये का एक टाइल का खर्चा आता है, वो हम खुद भी पर्सनल लगा सकते हैं इसके अंदर। गेटेड टाउनशिप के अंदर आपको एक हिंदू टेम्पल देखने के लिए मिल रहा है। तो इसी की ओर आगे की ओर चल के हम बात करते हैं किड्स प्ले गार्डन, तो चिड़ियों की चहचहाट और हरियाली का माहौल और वीआरबी अंबर का पार्क। तो इसी प्रकार मैं बात करता हूँ तो ये जो हमारा किड्स प्ले एरिया रहने वाला है, जो गार्डन वगैरह, तो यहाँ पे आपको ओपन जिम देखने के लिए मिल रहा है। उधर किड्स प्ले एरिया हो गया और इधर बच्चों के खेलने के लिए अच्छी सुविधा दी हुई है जिससे मनोरंजन के लिए बोल सकते हैं। और इधर वो गजीबो आपको देखने के लिए मिल रहा है जहाँ पे लोग दिन के अंदर या खाली टाइम में आराम से बैठ के रिलैक्स कर सकते हैं। तो इसी प्रकार जो ये आपको दिख रहा है बहुत अच्छा सुंदर वातावरण से भरा हुआ अंदर आंगन है। तो इसी प्रकार आगे की ओर चल के बात करते हैं हम कम्युनिटी हॉल की ओर, जहाँ हर खुशी साथ मनाई जाती है, चाहे वो शादी हो या बर्थडे सेलिब्रिटी हो, चाहे कुछ भी हो। अब अपनी ही टाउनशिप में और अपने ही कम्युनिटी हॉल में अब हम सेलिब्रिटी कर सकते हैं।
तो कम्युनिटी हॉल की मैं बात करूँ तो कम्युनिटी हॉल के अंदर आपको कई छोटा से कोई बड़े प्रोग्राम हम कुछ भी करते हैं तो उसके अंदर 200 से 250 आदमियों का खाना वगैरह या कुछ भी सेलिब्रिटी कुछ भी कर सकते हैं। तो वहाँ पे क्या है, बहुत बड़ा कम्युनिटी हॉल आपको दिख ही रहा है, 250 से 300 आदमी तक का। और इसी बार और ये पार्क वगैरह आपको दिख ही रहा है चारों ओर मेरे। तो अपने सपनों के घर के पास में फ्लावर गार्डन, जहाँ पर सुकून भी मिले और सेल्फी परफेक्ट स्पॉट भी मिले। तो इसी प्रकार मैं आपको बताने जा रहा हूँ, हमारी जो टाउनशिप है वहाँ पर फ्लावर गार्डन्स, तो आपको गार्डन्स में फ्लावर्स वगैरह दिख रहे हैं अलग अलग रंग के। तो इसी तरह अच्छी खुशबूदार फ्लावर लगे हुए हैं।